राधे सभी को। कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे। और एक लीला मैं आज आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ, जो मुझे 2 बार दिख चुकी है। पहले मैंने उसको अनदेखा किया कि शायद ये वैसे ही है, वहम है, लेकिन कल वो फिर मुझे दिखा तो मैं अब ज़रूर बताना चाहूँगी कि शायद यही प्रभु इच्छा है या क्या है। थोड़ा आप लोग भी बताइएगा कि मैं ही हूँ और मेरी जो उम्र है वो है 2 से 2.5 साल के बीच की बच्ची की। और मेरे साथ में एक 7 या 8 साल की कन्या है, लड़की है, लाडो है। और हम दोनों कहीं किसी मेले में हैं। मेरा हाथ उस लाडो ने पकड़ रखा है बिल्कुल कस के, कि मैं कहीं भाग ना जाऊं, खो ना जाऊं। और मुझे इतना कस के पकड़े हुए हैं कि मैं उससे कह रही हूँ कि तन मेरा हाथ तो ढीला छोड़ दे, देख निशान पड़ गई। तो वो कह रही है कि तुझसे इतना बड़ा काम करवाऊंगी, तू भग गई तो रुक। मैंने कहा मैं तो छोड़ के कहाँ जाऊंगी, पर थोड़ा हाथ ढीला छोड़ दे। तो हम दोनों ऐसे ही हंसते हुए, बोलते, बातें करते हुए जा रहे हैं कि उसने मुझे एक जो टैटू बनाने वाले होते हैं उनके पास बिठा दिया। अब उनके पास बिठा दिया और मैंने कहा यहाँ क्या करूँ, मुझे तो दर्द होगा, मुझे डर लगता है, क्या करना है। मैं 2.5 साल की बच्ची हूँ, बिल्कुल छोटी, और बोल रही हूँ। तो उसने कहा कि बैठ यहाँ और अपनी भुरकुटी पे राधे लिखवा ले। मैं एकदम से डर गई कि नहीं, मेरे माथे पे तो दर्द हो जाएगा, मैं नहीं लिखवा रही। उसने कहा नहीं, लिखवाना तो पड़ेगा अगर मेरी सखी है तो। फिर मैंने कहा कि भैया ऐसे तो नहीं लिखवा सकते ना, गुरु महाराज भी बहुत से महाराज हैं जो मना कर देते हैं। तो वो कह रही है कि कहाँ कहाँ से निकालोगे मुझे, मैं तो इंसान के जो मुझे मानते हैं, पूजते हैं, उनके रोम रोम में बसी हुई हूँ, जीवा पर हूँ, हृदय में हूँ, नेत्रों में हूँ, कानों में हूँ, हर अंग में हूँ। तो क्या मुझे निकाल दोगे? भाव होना चाहिए। तो मैंने कहा तो ठीक है ना लाडो, मेरा भाव है, मैं चंदन से लिख लेती हूँ। तो लाडो बोली कि नहीं, चंदन से नहीं, जब मैं तो कह रही हूँ बावली बूझ, तेरी समझ में ना आ रही। और जब वो बावली बूझ कहती है ना, तो दिल में ना इतनी खुशी होती है कि जो दर्द है कुछ भी वो सब खत्म। मैंने कहा ठीक है, तो आप मेरा हाथ थाम लो, फिर मैं लिखवाती हूँ। तो लेकिन मैंने उनसे पूछा कि ये लिखवाना क्यों है जब हम चंदन से लिख सकते हैं। तो श्री जी बोल रही है, लाडो जो मेरी है, जो कि मुझे 8 साल की कन्या के रूप में दिखती है, तो वो कह रही है कि अनजाने में भी, दुख में भी, सुख में भी कोई तेरा मुख देखेगो ना, तो बोल ना पाएगो, तो मन कम से कम पर के तो अपना कल्याण कर लेगो राधे नाम ते। जब मैंने ये सुना, 2 बार मुझे सपना बार बार दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मोटिव है मेरी श्री जी का। और अब आप बताइए कि मैं क्या करूं, लिखवाऊं कि नहीं। लेकिन देखो, लिखवाना तो मुझे अब है, भले ही सारी दुनिया कुछ भी कहे, ये तो मुझे करना है, क्योंकि मेरे लिए मेरी श्री जी से, मेरी लाडो से बढ़कर समस्त ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। उनसे आगे पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी लाडो है। और मेरी लाडो का ये हुक्म अब मैं ज़रूर मानूंगी, क्योंकि दूसरी बार दिखा है तो कोई ना कोई बात तो कहीं ना कहीं है। शायद जैसे लाडो बोल रही है कि कुछ लोगों का अनजाने में ही सही भला हो जाए। हर प्रवृत्ति के प्राणी हमारे आसपास रहते हैं। कुछ लोग मुंह पर अच्छा दिखते हैं, पीछे कैसे भी बोलते हैं। शायद कभी अनजाने में ही सही हमारा थोबड़ा देखकर उनको भी लगे कि अरे राधे लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो कल्याण होगा। कि राधा नाम तो एक नाम जो ले ले वो भी तर जाए एक बार बोलने से।
तो ये मेरी श्री जी ने, मेरी लाडो ने इतना अच्छा मुझे इस कार्य के लिए चुना है, इतने अच्छे काम के लिए, तो मैं अब ज़रूर करूँगी भैया, भले ही दुनिया कछु भी बोले। प्रेम से बोलते रहिए राधे राधे।